हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। यह वीडियो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पार्ट 2 रहने वाला है। और पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप देख लीजिए, तब यह वीडियो देखिएगा। देखिए, पार्ट 2 में मैं 3 यूनिट पिकअप करने वाला हूँ, 4, 5, 6। और मैं पहले आपको बता दूं कि आप यूनिट 4 और यूनिट 6 पहले आप करिएगा, वो ये थोड़ा ज़्यादा आसान है। उसके बाद यूनिट 5 पे आप जाइएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ। तो यूनिट 4 का ज़रा हम लोग थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएफटी और कंपैरिजन बिटवीन ईएफटी एंड बीजेटी, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है पीवाईक्यू में। और मॉसफेट डी डिप्लेशन एंड इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट और इसका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल और ऑपरेशन, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें इतना ये सब थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो आप लोग इसको थोड़ा पहले देख लीजिएगा। और अब हम लोग चलते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है पीवाईक्यू में। तो ये टोटल इसमें 5 क्वेश्चन और इधर उसके आगे 2 क्वेश्चन, मैंने टोटल 7 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इन्हांसमेंट या डिप्लेशन मॉसफेट, यह क्वेश्चन डायरेक्ट पीवाईक्यू में आया हुआ है। उसके बाद ड्राइव दी सॉकली इक्वेशन ऑफ GFET, और इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसका डेरिवेशन भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी पीवाईक्यू था इम्पोर्टेंट, मैंने आपको यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, वो ये भी आप कर लीजिएगा। टोटल 5 क्वेश्चन इसमें हो गए। और इसके बाद इस 2 क्वेश्चन और है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन GEFT एंड BJT, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में। और इस लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो इस बार शायद क्वेश्चन ये आ जाए। उसके बाद राइट द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ GEFT। तो ये टोटल 7 क्वेश्चन इस मॉड्यूल से मैंने पिकअप किया है, तो कम से कम आप इतना ज़रूर कर लीजिएगा। और अच्छी बात है, अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं तो आप वो मेहनत भी जारी रखिए, और कम से कम ये क्वेश्चन तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं पहले ऑपरेशन एम्पलीफायर। यह यूनिट आप लास्ट में कीजिएगा, लेकिन मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो बता देता हूँ, और जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, और आइडियल एंड प्रैक्टिकल एम्पलीफायर, इसका कैरेक्टर और इसका डिफरेंस भी। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एडर, सब्ट्रैक्टर, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर। इस पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। इस मॉड्यूल से अधिकतर न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो इसमें आप लोग एडर, सब्ट्रैक्टर, डिफरेंशिएटर, ये सब पे आप थोड़ा न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। पीवाईक्यू में भी आपको मिल जाएंगे, और डायरेक्ट आप सर्च करके भी न्यूमेरिकल 2-4 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आसान न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन यह मॉड्यूल आप लास्ट में कीजिएगा। पहले यूनिट 4 और यूनिट 6 ये ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस पे जो क्वेश्चन है मैं आपको थोड़ा बता दूं, तो वर्चुअल ग्राउंड पे शॉर्ट नोट पीवाईक्यू में आपका लास्ट टाइम 2024 के पीवाईक्यू में आया हुआ था। और एक्सप्लेन हाउ एन OMP ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेट्स वर्क्स एंड डेराइव द आउटपुट एक्सप्रेशन। तो उसके बाद फिर कंपेयर द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, व्हाट इज अ नेगेटिव फीडबैक, वाई इज नेगेटिव फीडबैक डिजायर्ड इन एम्पलीफायर एप्लीकेशन। उसके बाद से फिर कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि इस टाइप का न्यूमेरिकल, आइडियल एंड प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर में डिफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था। और ये जो 9 का A है, इसी टाइप का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, आप पीवाईक्यू में भी देख सकते हैं। और एक बात, मैं टेलीग्राम पे 4 साल का पीवाईक्यू डाल दूंगा जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आए हुए हैं। तो आप सभी करिएगा ये, कि आप अपना सिलेबस के साथ साथ वो क्वेश्चन को मैच करके देख लीजिएगा कि हाँ ये मैच हो रहा है सिलेबस से, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। तो अब हम लोग चलते हैं यूनिट 6 में, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स।
फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मॉड्यूल आसान है और इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको नंबर कन्वर्जन पे भी आएगा, नंबर सिस्टम पे, ऑक्टल ऑक्टल हेक्साडेसिमल बाइनरी नंबर्स या बाइनरी, इसका जो कन्वर्जन होता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, इस टाइप का क्वेश्चन आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बाइनरी एडिशन यूजिंग 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड, ये भी। और बुलियन एक्सप्रेशन और डी मॉर्गन्स थ्योरम, इसका लास्ट में आपको प्रूफ भी पूछा था डी मॉर्गन्स थ्योरम का, आसान है, आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। और बुलियन अलजेब्रा भी। और जो यूनिवर्सल गेट है नंद और नॉर गेट, ये सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आगे आपको बताऊंगा, क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन डेसिमल टू बाइनरी ऑक्टल या हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, यह इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 7 नंबर में क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे। तो इससे आप करिएगा ये कि इस टॉपिक से आप डायरेक्ट क्वेश्चन सर्च करिएगा यूट्यूब पे, आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एक कन्वर्जन पे आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इस जैसे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इस टाइप से। उसके बाद बाइनरी एडिशन, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। और बाय यूजिंग नंद एंड नॉर गेट, जो यूनिवर्सल गेट है उसके मदद से हम किस प्रकार से एंड और नॉट, इस टाइप के गेट बना सकते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा है PYQ में, तो ये भी आप देख लीजिएगा। और हाफ एडर पे शॉर्ट नोट आया था, तो इस बार फुल एडर भी आप करके जाइएगा। और लॉजिक गेट्स जितने हैं इसके स्वयंबल और ट्रूथ टेबल आपको पता होने चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपको आ जाता है। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, किस प्रकार से इस हम लोग कॉमन लेके बुलियन लॉज लगा के सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को, तो इस पे भी आप डायरेक्ट टॉपिक सर्च करके 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा। और डी मॉर्गन्स थ्योरम पे भी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टेट एंड प्रूफ, डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये क्वेश्चन तो यूनिट 6 और यूनिट 4 पहले आप कर लीजिए, उसके बाद यूनिट 5 पे जाइएगा। यूनिट 5 से आपको मेनली न्यूमेरिकल के चांसेस बनते हैं, तो आपको मैं PYQ दे दूंगा टेलीग्राम पे आप PYQ डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और इसका PDF भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ये जो स्लाइड्स हैं, तो आप सभी वो वहाँ जाके देख सकते हैं। और मैं जल्दी बेसिक इलेक्ट्रिकल और बाकी सब्जेक्ट की वीडियो लेके आपके साथ यहाँ पे उपस्थित रहूँगा। तो आप सभी को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो तो आपको प्रैक्टिस कर ही लेने हैं, और एक्स्ट्रा मेहनत भी आपको करना है। और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।